नमस्कार साथियों, आज वीडियो की फाइनल आंसर की जारी कर दी गई बोर्ड के द्वारा। RSMSSB बोर्ड के द्वारा इस फाइनल आंसर की जारी कर दी है। बोर्ड ने 8 प्रश्नों को डिलीट कर दिए गए हैं, 8 प्रश्न डिलीट किए हैं। कुल 160 प्रश्न दे रखे थे और 160 प्रश्न थे, 200 का मार्क्स थे। उसमें से 8 प्रश्न को बोर्ड ने डिलीट कर दिए गए। अब कौन कौन से प्रश्न डिलीट किए, इस कौन से प्रश्न का क्या आंसर बना, इस वीडियो में हम देखेंगे। पूरी आंसर की देखेंगे, संपूर्ण आंसर की इस वीडियो में हम देखेंगे। पहला प्रश्न दे रखा है, हिंदी का पहला प्रश्न था, तो हिंदी में पहला प्रश्न दे रखा है, पर्यायवाची शब्दों के संबंध में असंगत युग्म पूछा गया था। तो इसमें सी ऑप्शन सही रहेगा, सेना, आरती, अरि, वाहिनी, इसमा, ये सी ऑप्शन सही रहेगा। अगला प्रश्न है, व्याकरण की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध वाक्य है। शुद्ध वाक्य पूछा गया, तो इसमें भोपाल में एक तालाब, बी ऑप्शन सही रहेगा। विसर्ग संधि से निर्मित शब्द समूह नहीं, तो विसर्ग संधि से निर्मित शब्द समूह अवश्य भाई बालवत मनोनुसार, इसमें बी ऑप्शन सही रहेगा। अपत्यवाचक तद्धित प्रत्यय से निर्मित शब्द विकल्प नहीं है, तो इसमें पौवार्त्य अपत्यवाचक तद्धित प्रत्यय नहीं है। अगला प्रश्न है, विलोम शब्द में दृष्टि कौन सा युग्म अनुचित है। तो इसमें अतिवृष्टि और भूवृष्टि है, दोनों एक ही शब्द होते हैं, पर्यायवाची रूप होते हैं, तो ये सी ऑप्शन सही रहेगा। अगला 6 नंबर क्वेश्चन दे रखा है, किस विकल्प में सभी शब्द स उपसर्ग से निर्मित है। तो इसमें सदैव, सकाम, सावका, सजीव, इसमें डी ऑप्शन सही रहेगा। अंग्रेजी वर्णमाला में सही शब्द पूछा गया, तो परिभाषिक सही शब्द, तो इसमें डिक्री यानी हुक्मनामा होता है, तो डी ऑप्शन सही रहेगा। समुद्र और उर्मी शब्द का सही संधि विच्छेद किया, तो इसमें बी ऑप्शन होगा, समुद्र धन उर्मी होगा, बी ऑप्शन सही रहेगा। इसी तरह अगला प्रश्न दे रहा है, नेक्स्ट प्रश्न कि निम्नलिखित में समासिक पदों में से समासिक भेद के साथ सम्मिलित करना है। तो अगर समासिक पदों को समासिक भेद के साथ सम्मिलित करना है, तो इसमें शताब्दी शब्द, शताब्दी, अठन्नी और सत सही है, तो इसमें कौन सा आ जाएगा, ये द्विगु समास आ गया। नीरव, अनुगुण और अत्याचार, नीरव, अनुगुण, अत्याचार, अविभाव समास आ गया। लक्षादित, आनंदमय, कनकटा, इसमें कौन सा आ जाएगा, तत्पुरुष समास आ जाएगा। सुभाव, सूर, नवांकुर, चरम सीमा, इसमें क्रमधारी समास होगा, इसमें सी ऑप्शन सही रहेगा। इसी तरह अगला प्रश्न देखें, नेक्स्ट प्रश्न दे रखा है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द युग्म का अर्थ भेद सही है। अर्थ कौन से शब्द युग्म अर्थ से भेद सही है, तो इसमें आंसर आएगा इसके अपना आयस का अपकीर्ति, अपकीर्ति, इसको बोनस कर दिया गया बोर्ड ने। ये पहला प्रश्न है जिसको बोनस किया, तो इसको यानी डिलीट कर दिया गया, डिलीट कर दिया इसने इसको। 10 नंबर प्रश्न को क्या कर दिया बोर्ड ने, डिलीट कर दिया है। 10 नंबर प्रश्न दे रखा, तो इसको 10 को क्या कर दिया, डिलीट कर दिया है बोर्ड ने, क्योंकि अपकीर्ति पर यहाँ पर अपकीर्ति लिखा हुआ था, अपकीर्ति होना चाहिए था, तो इसको डिलीट कर दिया गया है। 11 नंबर प्रश्न देखें, शुद्ध वर्तने वाला विकल्प चुनना था। शुद्ध वर्तने वाला, तो इसमें 51 और 53, इसमें डी ऑप्शन सही रहेगा। कौन सा यण स्वर संधि का उदाहरण थे, यण स्वर संधि का उदाहरण पूछा गया, तो कौन सा नहीं है, तो इसमें स्वांग आएगा, इसमें 12 में डी ऑप्शन सही रहेगा। अगला प्रश्न 13 नंबर दे रखा है कि लोकोक्ति को उनके अर्थ के साथ सम्मिलित करना था। तो अगर लोकोक्ति उनके अर्थ के साथ में सम्मिलित करें, तो गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास, इसमें कौन सा आ जाएगा, इसमें जिसका कोई दृढ़ सिद्धांत नहीं होता, इसमें पहले में दूसरी ए में दो नंबर आ जाएगा। और दाल भात में मुसलचंद, अगर दाल भात में मुसलचंद, तो व्यर्थ में दखल देना, इसमें ये ऑप्शन आ जाएगा। पहले तीतर भीतर तब देवता पितर, तो इसमें आ जाएगा पेट पूजा सबसे प्रधान आ गया। सब धान 22 पसेरी, तो अच्छे बुरे सबको एक समझना, इस डी ऑप्शन, तो इसका सी ऑप्शन सही रहेगा। इसमें सी ऑप्शन 13 नंबर पर रहेगा। निम्नलिखित में कौन सा उर्वर का विलोम शब्द है, तो ये उसर, ए ऑप्शन सही रहेगा। उसर होता है, उर्वर का विलोम शब्द होता है। अगला प्रश्न दे रखा है, समास के शब्द में असंगत कथन चुना था। तो समास के शब्द में अगर असंगत कथन की बात करें, तो समास के संबंध में, तो जहाँ प्रथम पद निषेध का वाचक हो, तो उसे नियत तत्पुरुष कहते हैं, तो ये सही रहेगा, ये सही कथन है। अगला दे रखा है, समास अधिकरण तत्पुरुष समास के समस्त पदों में अधिकरण में कारक चिन्ह में, पे और पर का प्रयोग होता है, तो ये भी अधिकरण तत्पुरुष समास होता है, उसमें में, पर, पे और पर का, तो ये संगत है, इसमें नहीं होता है। इसमें बी ऑप्शन सही रहेगा, इसका बी ऑप्शन सही दे रखा बोर्ड ने माना है। निम्नलिखित में से किस विकल्प में केवल प्रत्यय का ही प्रयोग हुआ था, किस प्रत्यय का प्रयोग, विकल्प में केवल प्रत्यय का प्रयोग होता था। इसमें रासायनिक, पाशविक और काल्पनिक है, इनमें केवल प्रत्यय का प्रयोग हुआ। अगला प्रश्न है, किस विकल्प वार्तनिक दृष्टि से अशुद्ध शब्द प्रयुक्त होते हैं। अशुद्ध शब्द का पूछा गया, इसमें पूजनीय और प्रामाणिक है, तो इनमें दोनों में शुद्ध शब्द हो गए। जैसे प्रामाणिक होता, तो ये प्रामाणिक होता, प्रामाणिक शब्द बनता, तो इसमें प्रामाणिक, ये अशुद्ध शब्द आ गया। पूजनीय का पूजनीय शब्द बनता, तो इसमें ये सी ऑप्शन सही रहेगा। 18 नंबर अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो इसमें मुहावरे दे रखे, उनके सामने अर्थ दे रखे, मुहावरों को अर्थ से मिलाना है, मिलान करना। तो इसमें आंसर देखते हैं, तो इसमें आँख का नीर ढल जाना, इसका हो जाएगा निर्लज हो जाना। अंडे का सहजदा, अंडे का सहजदा हो जाएगा अनुभवहीन व्यक्ति। 99 के फेर में पड़ना, धन कमाने में लगा रहना, और कागजी घोड़े दौड़ाने करता हो, व्यर्थ लिखा पीढ़ी करना, तो इसमें ए ऑप्शन सही रहेगा। निम्नलिखित में किस विकल्प में सभी माता के पर्यायवाची, माता के सब पर्यायवाची पूछा, तो इसमें परशु, अंबिका, जननी, माता के पर्यायवाची है। अगला है, वी हैव टेकन आवर ब्रेकफास्ट, इसका सही हिंदी रूपांतरण पूछा गया, तो इसका सही हिंदी रूपांतरण होगा, वो होगा हमने नाश्ता कर लिया है, तो इसको बी ऑप्शन सही रहेगा। शीघ्र में अगला प्रश्न देखें, तो अगला प्रश्न दे रखा है, एक पानी का गिलास था, इसको भी बोर्ड ने डिलीट कर दिया कि इस पानी का गिलास वाला ये प्रश्न है, ये डिलीट कर दिया। दूसरा प्रश्न था जो डिलीट किया है।
अगला प्रश्न देखते हैं, नीचे वाक्यांश दे उसके साथ सब उसको शब्दों के साथ मतलब मिलान करना है, मिलान वाला प्रश्न है दूसरा। इसमें अगर देखते हैं तो इसका अगर पहला देख नीचे की ओर लाना या खींचना होता है तो नीचे की ओर लाना या खींचना, इसका आगे अपकर्ष आ गया। जो बिना बुलाए आए, अगर बिना बुलाए कोई आ जाए तो उसको क्या कहते हैं, अनादूत कहा जाता है। और किसी वस्तु को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा होती है उसको अभिप्सा कहते हैं। गुरु को समय रहने वाला तो अंत्यवासी आगे, इसमें डी ऑप्शन सही रहेगा। गंधसार मल्य जो श्रीखंड उक्त सभी किसके पर्यायवाची, तो चंदन के पर्यायवाची गंधसार मल्य। संधि को निम्नलिखित में कौन सा युग में असुमेलित है, संधि की दृष्टि से कौन से युग में असुमेलित है, तो संधि की दृष्टि से युग में पूछा गया तो इसमें ये दीर्घ स्वर संधि से स्वागत है, ये यण स्वर संधि के शब्द है, तो इसमें डी ऑप्शन सही रहेगा, स्वागत वाला। इस तरह हिंदी के 24 प्रश्न हो गए हैं। अब इंग्लिश का पोर्शन है, इसमें पैराग्राफ दे रखा है, इसमें अब सीधे अपना आंसर देखते हैं। तो अगर 25 नंबर प्रश्न देखें हिंदी का 25 नंबर, तो इसमें दे रखा है, इसमें सी ऑप्शन सही रहेगा। अगर 26 नंबर प्रश्न देखते हैं तो इसमें आपने आ जाएगा टू ऑर्गेनाइज अवर लाइफ, इसमें बी ऑप्शन सही रहेगा। 27 नंबर पूछा था सिनोनिम्स पूछा है, केयरलेसनेस का सिनोनिम्स पूछा तो इसमें लेसनेस आएगा, ए ऑप्शन सही रहेगा। अगला में एक रिक्त स्थान पूछा गया है तो इसमें आ गया इनविथ का बी ऑप्शन सही रहेगा 28 में। 29 की बात करें तो इसमें 29 में तो डी ऑप्शन सही रहेगा, स्लीपिंग और टू कैंप, इसमें डी ऑप्शन सही रहेगा। और 30 की बात करें बाउंड का, अगर इस मीनिंग पूछा गया तो इसमें 30 की बात करें तो 30 को क्या कर दिएगा, डिलीट कर दिएगा। 30 नंबर प्रश्न को, ये मैथ इंग्लिश का एक प्रश्न है, इसको डिलीट कर दिया गया है। इसी क्रम में अगला प्रश्न देखें 31 की बात करें तो इसमें अगर क्रम पूछा गया तो इसमें क्रम आएगा RPS Q का क्रम आएगा, RPS और Q का क्रम, सी ऑप्शन सही रहेगा। इसी तरह मैच को मतलब मैचिंग का प्रश्न दे रखा था, मतलब इसमें अगर बात करें 32 नंबर प्रश्न की बात करें तो इसमें आ जाएगा अपने बी ऑप्शन सही रहेगा। इसी तरह अगला जो कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, तो इसमें आर्टिकल द का यूज क्यों हुआ ये पूछा गया तो इसमें अगर 33 की बात करें तो 33 में ऑप्शन होगा बी होगा, क्योंकि शेक्सपियर इज ए प्रॉपर नाउन है और एक कंपेरेटिव डिग्री भी है, इसमें बी ऑप्शन सही आएगा। और 34 की बात करें अगर 34 में तो 34 में सी ऑप्शन सही दे रखा है। 35 की बात करें तो इसमें 35 में भी सी ऑप्शन रहेगा। और 36 की बात करें तो इसी में भी सी ऑप्शन रहेगा, 36 में भी सी ऑप्शन सही रहेगा। इसी क्रम में अगला प्रश्न देखते हैं 37 आ गया तो 37 की बात करें तो 37 में अपने डी ऑप्शन सही रहेगा, रेगिस्तान अपना मिला से मई। तो इसको देखें तो मई मदर ऑफ इज एफर्ड है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ऑफ आ जाएगा। और इसी तरह इफ़ यू वांट परमिशन यू मस्ट अप्लाई, यहाँ आ जाएगा टू, आ जाएगा टू द प्रिंसिपल। और अगला वी मस्ट ऑल प्रे पीस, तो इसमें आपने आ जाएगा 4 का ऑप्शन आएगा, 4 वाला। और वी क्राउड दीज स्टोन ऑफ द पुलिस आ जाएगा, तो ये आंसर रहेगा। और 38 की बात करें तो 38 में बोर्ड ने बी आंसर से ऑप्शन सही माना, वुड वाइफ वुड लीव वाला ऑप्शन है वो सही माना इसने। और 39 की बात करें तो 39 बोर्ड ने सी ऑप्शन सही माना, सी ऑप्शन सही रहेगा। इसमें पहले में तीसरा आ जाएगा और बी में कौन सा फर्स्ट आ जाएगा और सी में फोर्थ आ जाएगा और डी में सेकंड आ जाएगा। इसमें कौन सा आ जाएगा, बी में सेकंड आ जाएगा। इसी क्रम अगर 40 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो ये भी मैचिंग वाला प्रश्न है, तो इसमें 40 नंबर में बोर्ड ने ए ऑप्शन सही माना है। इसी क्रम अगला प्रश्न देखते हैं। अगर मैथ्स से संबंधित प्रश्न आ गए तो मैथ्स से संबंधित प्रश्न दे रखे तो उनके मैथ्स के प्रश्नों की बात करें तो एक बल्लेबाज 40 पारी में बल्लेबाज का औसत 50 रन है। इसको अगर आंसर देखें 41 नंबर का आंसर देखें तो बोर्ड ने 41 नंबर में 174 रन माना, ए ऑप्शन सही है। इस तरह अगला प्रश्न दे रखा चित्र में एक्स का मान पूछा गया, इसमें एक्स का मान आएगा, इसमें 42 नंबर में बी ऑप्शन 2y/3 का मान सही रहेगा। अगला ये प्रश्न दे रखा है, इसको बोर्ड ने डिलीट कर दिया, 43 नंबर प्रश्न को क्या कर दिया, डिलीट कर दिया है। इसी क्रम में अगला प्रश्न देखें 44 नंबर, इसमें बोर्ड ने इसमें 800 का आंसर सही माना है। इसको अगर अपन हल कर, ये आसान प्रश्न दे रखें, इसको एक अगले वीडियो में हम मैथ्स को अलग से प्रश्न को मतलब प्रत्येक प्रश्न को हल करके बताएंगे। इस चैनल के साथ जुड़े रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके साथ अगले वीडियो में हम इसको पूरी डिटेल आंसर करेंगे मैथ्स के। इसी तरह अगर 45 नंबर प्रश्न देखें तो 45 नंबर में इसमें बी 8 माह का आंसर सही रहेगा, बी आंसर माना है। अगला प्रश्न दे रखा है 46 नंबर, तो 46 नंबर में पी और क्यू के कुछ धन इसमें तो बोर्ड ने 46 नंबर में कौन सा आंसर माना है, इसमें 62 नंबर आंसर सही माना है, 62 रुपये का आंसर सी ऑप्शन सही माना है। इसी तरह अगला प्रश्न था 47 नंबर, 47 बोर्ड ने सी ऑप्शन सही माना है, इसमें कथन और दोनों उत्तर देने पर्याप्त नहीं है, तो इसमें सी ऑप्शन सही माना है। इसी तरह अगला प्रश्न है 48 नंबर, 48 की बात करें 48 में बोर्ड ने 48 नंबर प्रश्न है, तो इसमें 48 में बोर्ड ने बी ऑप्शन 25 दिन वाला सही माना है, ऑप्शन माना है। और एक स्कूटी वाला ये प्रश्न है, इसमें ए ऑप्शन सही माना है, 14,400 रुपये का ऑप्शन है, ये ऑप्शन सही माना है। इसमें 49 में ए ऑप्शन सही माना है। इसी तरह अगला बात करें, अगले प्रश्न की देखें, चर्चा करें। तो अगला प्रश्न है किसी शहर की जनसंख्या वाला प्रश्न है। इसमें
99,498 का आंसर सही माना, इसमें आपने आ जाएगा ए ऑप्शन सही माना बोर्ड ने, ए ऑप्शन सही रहेगा इसमें, 50 में ए ऑप्शन सही रहेगा। इसी तरह अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न देखें तो इसी 51 नंबर प्रश्न है, तो इसमें अपन बोर्ड ने डी ऑप्शन सही माना है, क्यू मल्टीप्लाई Q+3 मल्टीप्लाई Q+2 Q+1 वाला। इसी तरह 52 नंबर और 53 है, 52 नंबर में इसमें बोर्ड ने इसमें बी ऑप्शन सही माना, इसमें हानि होगी। और इसी तरह 53 वाला है तो इसमें ए ऑप्शन सही माना, 8 किलोमीटर प्रति घंटा वाला। और अगला 54 नंबर प्रश्न है तो इसमें आंसर आएगा बी ऑप्शन, 12 नंबर आंसर आएगा। और 55 है, इसमें 24 में विकर्ण लंबाई दे रखी, 2 समचतुर प्रतीक भुजा पूछी गई है। तो अगर भुजा की मान की निकालें तो यहाँ पर 15 से में आंसर आएगा, इसमें ए ऑप्शन सही रहेगा, 55 में ए ऑप्शन। इसी क्रम में अगर 56 की बात करें, 5 सेमी त्रिज्या वाला वर्त वाला है, तो इसमें अगर बात करें तो इसमें ए ऑप्शन सही रहेगा, √119 सेमी आएगा। 8 वक्त की औसत है, 8 वर्ष बढ़ जाती है, तो इसमें अगर बात करें तो इसकी 57 की बात करें, इसमें 30 वर्ष आंसर सही आएगा। तो अगला जो इसमें कोण पूछा गया तो इस कोण में 62.5 डिग्री सही रहेगा। इसी तरह अगला प्रश्न दे रखा है के की किस मान के लिए, यहाँ पर के का मान पूछा गया तो 59 में के का मान आ जाएगा, अपने 2 आंसर से के का मान 2 आएगा, के बराबर कितना आ जाएगा, इसमें 2 आ जाएगा, तो इसी ऑप्शन सही रहेगा। और इसका दशमलव पूछा गया तो दशमलव कितना आएगा, तो इसमें डी ऑप्शन आएगा, 60 नंबर में डी ऑप्शन आएगा, इसमें पॉइंट में 104 का मान आएगा, 0.104 आंसर सही रहेगा। इसी क्रम में अगर 61 की बात करें तो 61 प्रश्न में तो इसमें 120 डिग्री का एंगल आएगा। और अगर अगला प्रश्न देखें, इसमें ए का मान पूछा गया तो इसमें ए की बात करें -7 मान आएगा ए का। 63 इक्वेशन दे रखी, इसको अगर हल करेंगे, जो इस संख्या दे रखी उनको अगर हल करेंगे 63 में, तो इसमें 1 आंसर आएगा, एक आंसर आ जाएगा। और अगर 64 की बात करें तो इसमें 40 और 170 रुपये आंसर आएंगे, 64 में डी ऑप्शन सही रहेगा। 65 की बात करें, 65 कटोरी त्रिज्या वाला प्रश्न है, तो इसमें अंदर पानी का आयतन पूछा गया तो पानी का आयतन 18 पाई आएगा, इसमें 65 में ए आंसर सही रहेगा। 66 की बात करें तो इसमें 11:9 का आंसर सही रहेगा, इसमें बी ऑप्शन सही रहेगा। और इसी तरह अगर 7 की बात करें तो इसके 1-2 अंक की संख्या उल्ट जाती है, तब उस संख्या के 1/5 भाग उसमें जोड़ जाए, उस संख्या 40% पूछा गया, तो इसमें अगर 67 की बात करें, इसमें 18 आंसर सही आएगा। 700 रुपये 3 वर्ष से 4% अर्थ चक्रवर्ती ब्याज की दर उधार चुकता करने कुल कितना ब्याज भुगतान करना पड़ेगा, तो इसमें 87.40 रुपये देने पड़ेंगे, मतलब 87.40 रुपये देने पड़ेंगे, सी ऑप्शन सही रहेगा। 69 की बात करें, 69 5 वक्त में उन्होंने कार्य दिए तो उसकी औसत समय प्रति सप्ताह पूछा गया, तो इसमें अगर 69 की बात करें तो इसमें 26 घंटे प्रति आंसर सही रहेगा। इसी तरह अगर 70 नंबर प्रश्न देखें, इसमें एक्स का मान पूछा गया तो एक्स का मान निकालेगा, यहाँ पर 70 नंबर प्रश्न में यहाँ पर AC/B+C सी ऑप्शन सही रहेगा। इसी तरह अगला प्रश्न है, उसमें एक लघुत्तम समापवर्ती दे रखा था, अवनिष्ठ गुणनखंड दे रखा था, संख्या ज्ञात करनी थी, ये संख्या 25 दे रही थी, दूसरी संख्या पूछी गई थी। इसमें अगर 71 की बात करें, यहाँ पर दूसरी संख्या 45 आएगी, इस बोर्ड ने 45 से माना है। अगला प्रश्न दे रखा है 30 सेमी 90 सेमी और 1 मीटर वाला, उस 1 मीटर महापैमाने बड़ी सी इकाई पूछी गई थी, इसमें 15 सेमी पैमाने की बड़ी इकाई आएगी। अब अगर साइंस के प्रश्न आ जाते हैं तो साइंस के प्रश्नों में अगर पहला प्रश्न देखें, मेष के ये प्रश्न कंप्लीट हो गए। साइंस के प्रश्न में तो निम्नलिखित किसकी आवाज़ की आवृत्ति न्यूनतम होने की संभावना है, तो न्यूनतम आवाज़ की आवृत्ति की बात करें, आवृत्ति जिनकी न्यूनतम होती है, जिनका तारत्व क्या होता है, न्यूनतम होता है, तो तारत्व औरत का होता है, आवाज़ होती है उसका न्यूनतम होता है, तो इसमें औरत का ऑप्शन आएगा 73 में ए ऑप्शन। और आवृत्ति यहाँ पर आवृत्ति पूछा गया, आवृत्ति न्यूनतम पूछी गई है, तो यहाँ पर बोर्ड ने सी ऑप्शन सही माना, पुरुष का तारत्व ज़्यादा होता है, आवृत्ति न्यूनतम होती है, तो इसमें सी ऑप्शन सही आएगा। इसी तरह अगला प्रश्न दे रहा है, निम्नलिखित में किसमें ईंधन का उष्मीय मान या कैलोरीपिक मान सबसे ज़्यादा है, तो इसमें एलपीजी आ जाएगी, इसको उष्मीय या कैलोरीपिक मान सबसे ज़्यादा आएगा, इसमें डी ऑप्शन सही रहेगा। किन चट्टानों, प्राथमिक चट्टानों को पूछा गया था, प्राथमिक चट्टानें आग्नेय चट्टानों को कहा जाता है, इसमें सी ऑप्शन सही आएगा। इसी तरह अगला प्रश्न दे रखा, हाल ही में किसी राष्ट्रपति रंग या प्रेसिडेंट कलर से किसको सम्मानित किया गया, इसमें INS वेलसुरा को सम्मानित किया गया था राष्ट्रपति रंग से, प्रेसिडेंट कलर से। मिट्टी के घड़ों में जमा पानी ग्रीष्मकाल में ठंडा हो जाता है, इसका कारण क्या होता है, इसका वाष्पीकरण कारण होता है। अगला प्रश्न देता है, मरुस्थल में मृग तृष्णा के निर्माण का कारण क्या था, मरुस्थल में अगर मृग तृष्णा बनती है तो इसका निर्माण का कारण होता है ऊंचाई की सतह पूर्णता का मान क्या है, घटता जाता है, इसके मृग तृष्णा बनती है, तो इसमें 78 में ए ऑप्शन सही आएगा। 79 में प्रश्न दे रखा था, तेल के पानी में क्यों नहीं घुलता, तो तेल पानी में नहीं घुलता क्योंकि तेल के अणु पानी से बड़े होते हैं, 79 में बी ऑप्शन सही रहेगा। राजस्थान के किस जिले में हाल में पीएम वाणी योजना शुरुआत की थी, इसमें प्रतापगढ़ ऑप्शन आएगा, प्रतापगढ़ सही है। आर्मी ट्रेनिंग कमांड के लिए 5G टेक्निक बेस्ड 5G टेस्ट बेड की स्थापना कहाँ पर की, तो इसमें मिलिट्री कॉलेज ऑफ टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग महू में स्थापना की, बी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न दे रखा है, एरियोलर संयोजक तक नहीं पाया जाता, एरियोलर इसको बोर्ड ने डिलीट कर दिया है, इस बोर्ड प्रश्न को 82 को प्रश्न को डिलीट कर दिया बोर्ड ने। 83 प्रश्न है, कोशिका भित्ति की उपस्थिति पौधों कवक और जीवाणु की कोशिकाओं को बिना फटे किस माध्यम के मौजूद रहने की सक्षम बनाती है, तो इसमें हाइपोटोनिक आंसर आएगा, 83 में सी ऑप्शन सही रहेगा।
इसी तरह 84% दे रखा है। PSLV C52 ने सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र में श्रीहरिकोटा के पहले लॉन्च पैड में किस उपग्रह को सफलतापूर्वक लॉन्च किया था? EOS-04 को इसने लॉन्च किया है। GSAT-24 उपग्रह को किस फ्रांसीसी कंपनी के द्वारा अंतरिक्ष में प्रक्षेपण यान पर लॉन्च किया था? इसमें एरियन स्पेस आ जाएगा। 55 में ए ऑप्शन सही रहेगा, एरियन स्पेस आ गया। इसने फ्रांस का ये प्रक्षेपण यान इस पर इसको लॉन्च किया गया था, GSAT उपग्रह को, GSAT-24 उपग्रह को। अगला प्रश्न है, GPS सैटेलाइट की ऊंचाई पर स्थापित किए जाते हैं? किस ऊंचाई पर स्थापित किए जाते हैं GPS? तो GPS 20,200 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थापित किए जाते हैं। 86 में सी ऑप्शन सही रहेगा। राष्ट्रीय राजमार्ग 925 ए पर भारतीय वायुसेना के एयरक्राफ्ट आपात लैंडिंग के लिए इस्तेमाल किया गया था। ये कौन सा आपात लैंडिंग के लिए इस्तेमाल किया गया था? तो 87 की बात करते हैं, यहाँ पर बी आ जाएगा। हरक्यूलिस C-130J को इस्तेमाल किया गया था, हरक्यूलिस C-130J को। इस तरह अगला प्रश्न दे रखा है कि जीपीएस सिग्नल को बाहर पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? जीपीएस सिग्नल के पृथ्वी तक पहुंचने का समय पूछा गया था, यहाँ पर 1/15 सेकंड लगता है। राजस्थान के पश्चिमी विक्षोभ में वर्षा किन महीनों में होती है? राजस्थान में पश्चिमी विक्षोभों से वर्षा ये दिसंबर और जनवरी के माह में होती है, पश्चिमी विक्षोभों से वर्षा होती है। इसी तरह अगला प्रश्न दे रखा है, नेक्स्ट प्रश्न है कि राजस्थान में मरु विकास कार्यक्रम शुरुआत 1977-78 में की गई थी। अगले मिलान वाला प्रश्न है, सम्मिलित करना है। तो इसमें अगर ये 91 प्रश्न नंबर दे रखा है, तो 91 की बात करें, इसमें कुछ मिलान करना। तो बरखान की बात करें, बरखान कौन आएगा? बरखान बालू का स्तूप है, बरखान है ये बालू का स्तूप है, बरखान है ये बालू का स्तूप है। तथा इसमें डी ऑप्शन सही रहेगा, डी ऑप्शन इसको सही माना है बोर्ड ने। तो सेकंड, फोर्थ, फर्स्ट और थर्ड का ऑप्शन आएगा, सेकंड, फोर्थ और फर्स्ट का ऑप्शन आएगा। सेकंड बरखान कौन सा आएगा? बालू का स्तूप आ गया। इसी तरह अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दे रखा है, सिरोही नागौर जिले में राजस्थान के किस जलवायु खंड के अंतर्गत आते हैं? सिरोही नागौर जिले राजस्थान के अंदर, इसमें सेकंड बी के अंतर्गत आते हैं। निम्नलिखित में कौन सा सम्मिलित नहीं है? बागड़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा ये सम्मिलित है। मेवात, अलवर, भरतपुर ये सम्मिलित है। भोमट, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़ इसमें 93 की बात करें, इसमें सी ये सम्मिलित नहीं है, सी ऑप्शन सही रहेगा। हड़ौती, कोटा, बूंदी, झालावाड़ ये भी सम्मिलित है, तो सही आएगा। इस 93 में सी ऑप्शन सही रहेगा। इसी तरह अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दे रखा है, निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य कथन पूछा गया है? इसमें शुष्क सागवान वन राजस्थान के दक्षिणी भागों में पाए जाते हैं। शुष्क सागवान वन तो ये पाए जाते हैं, सही है। मिश्रित पतझड़ वन उदयपुर, चित्तौड़गढ़, सिरोही जिले में पाए जाते हैं, ये भी सही है। उपोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन अबू पर्वतीय क्षेत्र में पाए जाते हैं, ये भी सही। उष्ण कटिबंधीय कांटेदार वन की बात पूर्वी राजस्थान में नहीं पाए जाते, कांटेदार वन पश्चिमी राजस्थान पाए जाते, इसमें डी ऑप्शन ऐसे है, इसका डी ऑप्शन सही रहेगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सी औषधि पौधा राजस्थान में घर घर औषधि पौधा योजना में शामिल है? तो इसमें अश्वगंधा, गिलोय, कालमेघ है, लेकिन मूसली इसमें शामिल नहीं है, इसमें मूसली बी ऑप्शन सही आएगा। 95 में बी ऑप्शन रहेगा। इसी तरह 96% दे रखा है, मृदा के नवी वर्गीकरण के अनुसार राजस्थान में अल्पिसोल्स मृदा कहाँ पर पाई जाती है? 96 अल्पिसोल्स मृदा जयपुर, अलवर और कोटा में पाई जाती है, इसको जलोढ़ मृदा भी कहा जाता है। इसी तरह अगला प्रश्न है, ग्रेट आर्टिशियन बेसिन कहाँ पर है? तो ये ऑस्ट्रेलिया में है, इसका सी ऑप्शन सही रहेगा। अगला प्रश्न दे रखा है, अंतःसागरीय कैनियन अवस्थित होती है। अंतःसागरीय कैनियन की बात करें तो इसको अपन 98 प्रश्न नंबर का प्रश्न है, तो 98 को प्रश्न है, इसको डिलीट कर दिया गया बोर्ड के द्वारा, इसको ये 98 नंबर डिलीट कर दिए गए हैं। अगला प्रश्न है 99 फनाफुटी क्या है? तो फनाफुटी क्या है? जापान, ये एक प्रवाल द्वीप है। 99 में सी ऑप्शन सही रहेगा, ये प्रवाल द्वीप है फनाफुटी। इसी तरह अगला प्रश्न 100 नंबर प्रश्न दे रहेगा नेक्स्ट, कि राजस्थान रेतीली शुष्क मैदान में अर्ध शुष्क संक्रमणकालीन मैदानों को कौन सी वर्षा रेखा अलग करती थी? इसमें 25 सेमी वर्षा रेखा, ये इसको राजस्थान के शुष्क मैदान तथा अर्ध शुष्क मैदान दोनों को विभाजित करती है। तथा 50 सेमी रेखा राजस्थान को दो भागों में विभाजित करती है। राजस्थान को दो भागों कौन सी विभाजित करती है? 50 सेमी करती है, 25 सीमा, और शुष्क मैदान को मतलब शुष्क क्षेत्र को दो भागों में विभाजित करती है, अर्ध शुष्क और शुष्क में विभाजित करती है। निम्नलिखित में कौन सी नमकीन खारे पानी की झील नहीं है? तो यहाँ पर कुवाद है, रेवासा है, डीड बना है, लेकिन जैस सागर खारे पानी की झील नहीं है, तो इसमें डी ऑप्शन सही रहेगा। अगला प्रश्न है, किस राज्य में सर्वाधिक रामसर आर्द्र भूमि? तो रामसर आर्द्र भूमि सर्वाधिक उत्तर प्रदेश में, तो इसमें डी ऑप्शन सही रहेगा। इसी क्रम में अगला प्रश्न दे रखा है, मिलान वाला प्रश्न है, इसमें दे रखा है, इसको अगर 103 नंबर प्रश्न की बात करूँ तो इसमें सही आंसर होगा अपने बी ऑप्शन सही रहेगा। पहले में कौन सा डेट्राइट ऑटोमोबाइल आ गया, सेफील्ड इसमें आ गया, कटलरी का आ जाएगा, और लॉस एंजल्स मिट्टी के बर्तन, मुल्तान फिल्म के लिए नहीं, लॉस एंजल्स फिल्म के लिए और मुल्तान मिट्टी के बर्तन के लिए प्रसिद्ध है, इसमें बी ऑप्शन सही रहेगा। इसी तरह अगला प्रश्न दे रखा है, शिवलिक के पर्वत में कौन सी स्थल आकृति पाई जाती है? शिवलिक के पर्वत में भाबर की स्थल आकृति पाई जाती है, 104 में सी ऑप्शन सही रहेगा। कौन सी नदी राजस्थान उत्तर दिशा में प्रवेश करती है? तो ये चंबल नदी राजस्थान दक्षिण दिशा में एमपी से आती है। माही नदी ये दक्षिण से प्रवेश करती है, करक रेखा 2 बार काट वापस चली जाए। कांतली नदी अंतः प्रवाहक नदी है, राजस्थान में सिक्कर से चुरुम जाकर समाप्त हो जाए, लेकिन घग्गर नदी है
हरियाणा से राजस्थान की तरफ आती है, पंजाब हरियाणा तक, इसमें घग्गर नदी उत्तर से ऊपर के क्षेत्र से गंगानगर हनुमानगढ़ से प्रवेश करती है राजस्थान में, इसमें घग्गर नदी ऑप्शन सही रहेगा। इसी तरह अगला प्रश्न देखते हैं, अरावली वनीकरण परियोजना के अंतर्गत निम्नलिखित में कौन सा जिला नहीं है? तो अरावली वनीकरण परियोजना के अंतर्गत अजमेर जिला इसमें शामिल नहीं है। 106 में इसमें अपने बी अरावली वनीकरण के अंदर अजमेर जिला शामिल नहीं। क्षोभ मंडल सामान्य ताप पतन की दर पूछा गया, तो इसमें 6.5 डिग्री सेल्सियस प्रति 1000 मीटर पर क्षोभ मंडल की सामान्य ताप पतन की दर होती है, ताप न्यूनीकरण की दर होती है, इसको कहा जाता है। इसी तरह अगला प्रश्न देखा, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज उत्पादक क्षेत्र सम्मिलित नहीं है? खनिज उत्पादक क्षेत्र सम्मिलित नहीं पूछा गया है, तो इसमें कार्नेट तांबड़ा ये सम्मिलित है, पन्ना कालोगवान इसमें ये भी सम्मिलित है। पायराइट की बात करें सरवाड़ में नहीं होता है, सिक्कर में होता है। घिया पत्थर शब्द ये भी सम्मिलित है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर में है, जोगनिया माता मंदिर भीलवाड़ा में है, सुनहरी कोटी ये सिक्कर में नहीं है, मूसी महारानी सत्री अलवर में इसमें सी ऑप्शन सही रहेगा। इसी तरह अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है राजस्थान मुख्यमंत्री युवा संबल योजना की शुरुआत कब की थी? मुख्यमंत्री युवा संबल योजना की बात करें तो इसमें 1 फरवरी 2019 को शुरुआत कर दी कि पृथ्वी उपसौर की अवस्था में पहुंचती है। अगर उपसौर की अवस्था में कब पहुंचती है पृथ्वी? अगर उपसौर की अवस्था में पहुंचती है इसकी बात करें तो यह जनवरी माह में पृथ्वी उपसौर की अवस्था में पहुंच जाती है। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, राजस्थान की प्रथम पवन ऊर्जा परियोजना कौन सी? राजस्थान की प्रथम पवन ऊर्जा परियोजना की बात करें तो ये अमर सागर परियोजना पवन ऊर्जा परियोजना है, ये जैसलमेर में स्थित है। अमर सागर परियोजना जैसलमेर की है। अगला प्रश्न, इंदिरा गांधी नहर से संबंधित प्रश्न दे रखा है, तो इंदिरा गांधी नहर वाला प्रश्न है। इसमें इंदिरा गांधी नहर के अनुसार कौन से कथन गलत कथन पूछे गए थे? इस परियोजना सबसे पहले राजस्थान नहर के नाम से जाना, 1982 में इसका नाम बदल के इंदिरा लिफ्ट नहर कर दिया था, इसमें 1984 में कर दिया था। इंदिरा गांधी नहर परियोजना 9 लिफ्ट हैं, तो 9 लिफ्ट नहीं 7 लिफ्ट हैं। नहर की कल्पना सरदूल सिंह ने नहीं की थी, गंगा सिंह ने की थी। और नहर हरियाणा से नहीं गुजरती, हरियाणा से भी गुजरती है, तो इसमें दोनों चारों ऑप्शन गलत आ जाए। 113 में डी ऑप्शन सही रहेगा। इसी तरह अगला प्रश्न आ गया, ये संविधान से संबंधित प्रश्न था, इसको प्रश्न को बोर्ड ने डिलीट कर दिया गया है। ये प्रश्न भी बोर्ड ने डिलीट कर दिए गए हैं। इसी तरह अगला प्रश्न देखते हैं, 14 नंबर डिलीट हो गया। 115 नंबर प्रश्न देखते हैं, वटीसोल मिट्टी राजस्थान के किस भाग में पाई जाती है? वटीसोल मिट्टी की बात करें, वटीसोल मिट्टी की बात करें राजस्थान की ये दक्षिणी पूर्वी भाग में पाई जाती है, दक्षिणी पूर्वी भाग में पाई जाती है। ये राजस्थान है अपना, इसमें राजस्थान में दक्षिणी पूर्वी भाग है, इस क्षेत्र में वटीसोल मिट्टी पाई जाती है। निम्नलिखित में कौन सी नदी आंतरिक प्रवाह से संबंधित नहीं है? तो आंतरिक प्रवाह से संबंधित नदी नहीं पूछा गया है। इसमें घग्गर नदी भी है, साबी भी है, कांकड़ी भी है, लेकिन सागी आंतरिक प्रभाव में नहीं, तो इसमें डी ऑप्शन सही रहेगा। इसी तरह अगला प्रश्न दे रखा है, राजस्थान के राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम अंतर्गत राजस्थान की कौन सी झील को शामिल नहीं किया गया? झील संरक्षण कार्यक्रम फतेह सागर भी है, आना सागर भी नक्की है, लेकिन राजसमंद को शामिल नहीं किया गया है। इसी तरह अगला प्रश्न दे रखा है, कौन सी सिंचाई परियोजना जिला सम्मिलित नहीं? कौन सी सिंचाई परियोजना जिला सम्मिलित नहीं? बिलास 12 में है, पांचना करौली में है, गरदड़ा बूंदी में है, लेकिन चोली झालावाड़ में, डूंगरपुर में नहीं है, तो इसमें बी ऑप्शन सही रहेगा। इसी तरह अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दे रखा है, निम्नलिखित में कौन सी तिलहन की फसल रबी के मौसम में बोई जाती है? तिलहन की फसल है और रबी के मौसम में बोई जाती है। अगर इनमें से कौन सी फसल, तो इसमें सरसों होती है और रबी के मौसम में बोई जाती है, इसमें बी ऑप्शन ए ऑप्शन सही रहेगा। कौन सा औद्योगिक पार्क स्थान सही सम्मिलित नहीं पूछा गया? इसमें अगर औद्योगिक पार्क सम्मिलित नहीं है तो इसमें 120 नंबर की बात करें, इसमें चमड़ा पार्क अचरोल में नहीं होता, बाकी जापानी पार्क नीमराना में सही है, स्टोन पार्क धौलपुर में है और होजरी पार्क चौंपकी में, ये तीनों सही है, लेकिन ये चमड़ा पार्क अचरोल में नहीं है, ए ऑप्शन सही रहेगा। इसी तरह अगला नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, कौन सा बांध सही सम्मिलित नहीं? तो कौन सा बांध? हिंगोने बांध जयपुर में है। हिंगोने बांध की बात करते हैं 121 नंबर में, इसमें हिंगोने बांध भी जयपुर में है, गोसुंडा बांध चित्तौड़गढ़ में है, पांचना बांध करौली में है, मोरा सागर बांध या टोंक में नहीं है। इसी तरह अगला प्रश्न दे रखा है, निम्नलिखित में कौन सी जनजाति क्षेत्र सम्मिलित नहीं है? तो 122 नंबर प्रश्न की बात करें, इसको डिलीट कर दिया गया है, यह प्रश्न भी डिलीट कर दिया। इसमें रेबरी 12 वाला ऑप्शन सही था, लेकिन रेबर यहाँ पर नहीं पा जाती, तो इसमें डिलीट ही कर दिया प्रश्न को, क्योंकि इसमें कथोड़ी सिमलवाड़ा में नहीं पाई जाती कथोड़ी, इसमें अलग अलग आंसर आ रहे थे, इसको प्रश्न डिलीट कर दिया बोर्ड ने। इसी तरह अगला प्रश्न देखते हैं, इसमें कौन सा हस्तशिल्प स्थान सही सम्मिलित नहीं है? हस्तशिल्प स्थान कौन सा सही सम्मिलित नहीं, इसका पूछा गया। तो बंदेज का कार्य, बंदेज का पूछा गया, तो इसमें 123 नंबर की बात करें, इसमें जयपुर में होता है, मसूरी साड़ी कैथून के, लकड़ी के खिलौने बस्सी के, लेकिन तार कसी का काम उदयपुर में नहीं होता, तो इसमें डी ऑप्शन सही रहेगा। चंबल और माही सुगंधा किस फसल की उन्नत किस्म है? चंबल और माही सुगंधा की बात करें तो ये चावल की उन्नत किस्में है। तो इसी तरह अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा स्थान सही सम्मिलित नहीं है? जैसलमेर में पवन ऊर्जा है, ये सही है। इसी तरह रावत भाटा में परमाणु ऊर्जा, ये सही है। गोरीर में सौर ऊर्जा सही है। गिरेल में भूताप ऊर्जा इसमें नहीं है, तो इसमें डी ऑप्शन सही आएगा। इसी तरह 126 नंबर प्रश्न है कि राजस्थान डेक्कन भागरी क्षेत्र किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? टंगस्टन के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न, राजस्थान में 2020-21 में कितने जिले काल से प्रभावित होते? 2020-21 में 6 जिले काल से प्रभावित होते, डी ऑप्शन सही रहेगा। अगला प्रश्न, राजस्थान वनों को काटकर जलाकर की जाने वाली खेती को, कृषि को क्या कहा जाता है? बालरा कहा जाता है। इसी तरह अगला प्रश्न दे रखा है, निम्नलिखित में कौन सा स्थान अनुसंधान इस राज्य में सम्मिलित सही नहीं है, सम्मिलित नहीं पूछा गया है, तो इसमें कौन आएगा?
केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान की बात करें, केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कोयम्बटूर में है, ये भी सही है। केंद्रीय रोपण फसल शोध संस्थान कासरगोड में, ये भी सही है। लेकिन केंद्रीय कॉफी शोध अनुसंधान बेल्लारी में नहीं, तो इसमें सी ऑप्शन सही है। केंद्रीय तंबाकू शोध संस्थान राजमुंद्री में, ये ऑप्शन में सही है। इसी तरह अगला प्रश्न देखते हैं, कृषि से संबंधित क्षेत्र 2020-21 वर्तमान कीमतों राशन सकल राज्य मूल्य वर्धन में कितने प्रतिशत का योगदान आ गया, या 2020-21 पूछा गया है। यहाँ पर अगर बात करें अगर इस प्रश्न की, तो इसमें यहाँ पर 2020-21 पहुंचा गया, ये नोट करने का पॉइंट है। यहाँ पर 21-22 नहीं पूछा गया, तो इसमें 130 नंबर की बात करें तो इसमें आ जाएगा बी ऑप्शन सही रहेगा, 29.77%। ये इसमें योगदान का अनुमान था सकल राज्य GDP में, तो इसमें 2020-21 में 29.77 7 इसमें योगदान था। इसी क्रम में अगला 131 नंबर प्रश्न देखते हैं, राजस्थान में 1980 से 2015 तक 35 वर्षों में दौरान किस फसल ने उत्पादन में सर्वाधिक वृद्धि की, तो बोर्ड ने इसमें तोरिया सरसों का सही आंसर माना, इसमें सी ऑप्शन सही माना बोर्ड ने, 31 में सी। अगला प्रश्न है, जनजातियों जनसंख्या के आधार पर राजस्थान में भारत में कौन सा स्थान है, तो जनजातियों की जनसंख्या अनुसार राजस्थान भारत में चौथा स्थान बोर्ड ने सही माना, तो चौथा स्थान होगा, इसमें सी ऑप्शन सही माना है। इसी क्रम में अगला प्रश्न देखते हैं, राजस्थान कृषि प्रसंस्करण कृषि व्यवसाय एवं कृषि निर्यात प्रोत्साहन नीति कब प्रारंभ की थी, इसमें 17 दिसंबर 2019 को ये नीति प्रारंभ की थी, ये ऑप्शन सही होगा। अगला है, मावठ के द्वारा लाभार्थी फसल कौन सी नहीं है, मावठ के द्वारा लाभार्थी फसल कौन सी नहीं है, तो इसमें सी ऑप्शन आएगा। ये फसल इसमें चना भी है, गेहूं भी है और सरसों, ये तीनों एक ही ऋतु की फसलें हैं, लेकिन मूंगफली मावठ से लाभान्वित होने वाली नहीं फसल नहीं है। इसी तरह अगला प्रश्न देखते हैं, राजस्थान में जीवन धारा योजना का संबंध किससे, तो जीवन धारा योजना SC व ST हेतु सिंचाई के कुओं का निर्माण करने से है, तो SC ST सिंचाई कुओं निर्माण करने से जीवन धारा योजना सम्मिलित। इसी तरह अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा उपक्रम राजस्थान सरकार का नहीं, तो राजस्थान सरकार का कौन सा उपक्रम है, तो दी हाईटेक प्रिसीजन ग्लास, ये धौलपुर, ये राजस्थान सरकार है। राजस्थान स्टेट केमिकल लिमिटेड, ये भी राजस्थान सरकार का है। गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड, ये भी राजस्थान का है। लेकिन ये सांबर साल्ट लिमिटेड है, ये दी सांबर साल्ट लिमिटेड, ये द हिंदुस्तान सांबर साल्ट लिमिटेड के नाम से, तो द हिंदुस्तान सांबर साल्ट लिमिटेड ये केंद्र सरकार का प्रयोजन है, ये राजस्थान सरकार का नहीं, इसमें सी ऑप्शन सही रहेगा। अगला प्रश्न है, गांधी जी ने हिंद स्वराज पुस्तक किस वर्ष में लिखी थी, गांधी जी हिंद स्वराज पुस्तक की बात करें तो ये गांधी जी ने 1909 में लिखी थी, 1909 में ये हिंद स्वराज पुस्तक लिखी थी गांधी जी ने। इसी क्रम में अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में कौन सा अखंड वास्तुकला का एक उदाहरण है, तो अखंड वास्तुकला का उदाहरण महाबलीपुरम का धर्मराज रथ है, ये अपने उस बाहुबली फिल्म में दर्शाते हैं, तो इसको महाबलीपुरम का धर्मराज रथ इसमें अखंड वास्तुकला का एक उदाहरण है। पटुओं की हवेली का निर्माण किसने, तो ये गुमान चंद ने करवाया था। इसी क्रम में अगला प्रश्न देखते हैं, आसीन भीलवाड़ा निम्नलिखित कौन से देवता, आसीन में देवनारायण जी का है। इसी क्रम में अगला प्रश्न देखते हैं, इसको मिलान वाला प्रश्न आ गया। तो अगर 141 नंबर प्रश्न की बात करें तो इसमें तो होता है, ये क्या होता है, ऋग्वेद में ऋचाओं को पाठ करने वाला तो उसको होता कहते हैं। उद्गाता होता है, उसको उद्गात होता है, सामवेद में संधों का गायन करने वाला होता है। और अर्धवर्यु होता है, उसको क्या कहा जाता है, अर्धवर्यु होता है, उसको यजुर्वेद मंत्रों का पठन करने वाला होता है। और पुरोहित होता है, यज्ञ संपन्न करने वाला प्रमुख पुरोहित होता है, उसको पुरोहित कहा जाता है। इसका अगर ऑप्शन देखें तो इसमें ऑप्शन आ जाएगा अपने, इसमें BCDA का ऑप्शन आएगा, BCDA का ऑप्शन, तो इसमें ए ऑप्शन सही रहेगा। 140 में ए ऑप्शन आ जाएगा, 41 में भी 141 में ए ऑप्शन सही आएगा, इसमें ए ऑप्शन। इसी तरह अगला प्रश्न देख, निम्नलिखित में कौन सा तत्ववाद्य है, तत्ववाद्य पूछा गया, तो इसमें तत्ववादी की बात की गई, इसमें तत्ववादी है तो वो रवाज है, ये तत्ववादी है, बाकी तत्ववादी नहीं है। इसी तरह अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न देगा, निम्नलिखित में से कौन सा राजपूताना चित्रकला के अनुसार उन शैलियों के अनुसार सही सम्मिलित नहीं है। मेवाड़ स्कूल है तो इसमें नाथद्वारा देवगढ़ शैली ये सही है। मारवाड़ स्कूल किशनगढ़ नागौर शैली ये भी सही है। हाड़ौती स्कूल कोटा बूंदी जलावड़ शैली ये भी सही। ढूंढाड़ स्कूल चावड़ उदयपुर शैली ये मेवाड़ में है, ढूंढाड़ में नहीं है, तो इसमें डी ऑप्शन आ गया। इसी तरह अगला प्रश्न है, राजपूताना मध्य भारत सभा की स्थापना कब की, तो इसमें बोर्ड ने 1919 माना, तो 1919 में सही रहेगा। इसमें 144 में डी ऑप्शन सही माना है बोर्ड ने। पांचवा है अगला प्रश्न है कि अभिलेख जो प्रत्यार शासक कोकू के अभिरों के ऊपर विजय दावा करता है, ये घटेला अभिलेख आ गया, ये जोधपुर का अभिलेख है, घटियाला अभिलेख। इसी तरह अगला प्रश्न है कि मारवाड़ के राजाओं को वंशक्रम का कालक्रम अनुसार पूछा गया, तो इसमें कालक्रम अनुसार ही है, तो इसमें रसिया, आस्थान, गुरुहट और रायपाल क्रम के अनुसार ही है, तो इसमें ये ऑप्शन आएगा। इसमें 146 की बात करें, इसमें आ जाएगा अपने ये नहीं, ये डी ऑप्शन आएगा, 1 2 3 4 वाला ऑप्शन आएगा, डी ऑप्शन सही रहेगा। डी ऑप्शन ये कालक्रम के अनुसार ही सही आंसर है। इसी तरह अगला प्रश्न दे रखा है, इसको सम्मिलित करना है, तो इसमें अगर 147 नंबर प्रश्न की बात करें, इसमें अनंत गोचर है, इस सिक्कर में है। स्वर्णगिरी की बात करें जालौर का आ गया। कांठल की बात करें प्रतापगढ़, अर्बुदाचल सिरोही को कहा जाता है, इसमें ये ऑप्शन सही आ जाएगा। इसी क्रम में अगला प्रश्न देखते हैं, ये
रचनाओं का मिलान करने वाला प्रश्न आ गया 148 आ गया। तो इसमें अगर रचनाओं को मिलान करना है, अगर जैनक की रचना की बात करें, अगर जैनक की रचना की बात करें, इसमें जैनक ने कौन सा लिखा था? जैनक ने पृथ्वीराज विजय लिखा था। अगर जैनक की बात करें तो जैनक ने पृथ्वीराज विजय की रचना की थी, जैनक ने, और इसमें बी ऑप्शन सही रहेगा। इसी क्रम में अगला प्रश्न देखते हैं कि हेलरू संस्था संबंधित है। हेलरू संस्थान एक राज्यों के संबंधित संस्थान है, इसमें ये ऑप्शन सही रहेगा। अगला प्रश्न है हेला ख्याल लोकहित राजस्थान के किस क्षेत्र से संबंधित है? हेला ख्याल ये क्षेत्र से संबंधित है, 200 मध्यपुर से संबंधित है, इसमें डी ऑप्शन सही है 150 में। इसी तरह अगला प्रश्न है चार बेंत का लोक नाट्य कहाँ का है? तो चार बेंत का लोक नाट्य है ये टोंक का लोक नाट्य है चार बेंत का। इसी क्रम में अगला प्रश्न देखते हैं, ये मिलान वाला प्रश्न आ गया। इसमें अजरक प्रिंट कहाँ की? बाड़मेर की आ गई। जाजम प्रिंट अकलो चित्तौड़ पिछवाई कहाँ के? नाथ द्वारा के आगे। दाबू प्रिंट और 152 नंबर इसमें आप देखते हैं तो जाजम प्रिंट की बात करें, जाजम प्रिंट चित्तौड़गढ़ के आगे, और दाबू प्रिंट की बात करें तो दाबू प्रिंट आगे अपने अकोला के आगे, पिछवाई नाथ द्वारा के आगे। इसमें ए ऑप्शन सही रहेगा, 152 में ए ऑप्शन सही रहेगा। इसी क्रम में अगला प्रश्न देखते हैं मरुवाणी क्या है? तो मरुवाणी ये राजस्थानी भाषा की मासिक पत्रिका है, तो इसमें बी ऑप्शन आएगा। डूंगरपुर के निकट नौलखा बावड़ी किसमें बनाई थी? प्रमेल देवी ने बनाई थी, इसमें बी ऑप्शन आएगा। इसी क्रम में अगला प्रश्न निम्नलिखित में कौन सा दुर्ग को धानव दुर्ग की श्रेणी में रखा गया? धानवन दुर्ग में, तो इसमें जैसलमेर के सोनारगढ़ को रखा गया है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है गणेश्वर सभ्यता किस नदी के किनारे है? तो गणेश्वर सभ्यता कांतली नदी के किनारे है। इसी क्रम में अगला है इजलास खास की स्थापना किसने की थी? इजलास खास की स्थापना पूछा गया, इसमें महाराणा सज्जन सिंह ने की थी। अगला प्रश्न है अगला प्रश्न है कि बमलू लिखमा देश और पांचला स्थित किस संप्रदाय से संबंधित है? ये जसनाती संप्रदाय से संबंधित है। राजस्थान सुनवाई का अधिकार किस वर्ष अधिनियम किस वर्ष में लागू हुआ था? ये 2000। सुनवाई का अधिकार अधिनियम की बात करें, ये 2012 में लागू हुआ था। अंतिम प्रश्न इस पेपर का कि 1857 की क्रांति से धौलपुर का शासक कौन था? भगवंत सिंह इसका धौलपुर का शासक था। 1857 की क्रांति के समय एकीकरण के समय उदयभान सिंह थे। इस तरह हमने वीडियो के पेपर के 160 प्रश्नों का अध्ययन किया। वीडियो के 160 प्रश्नों का अध्ययन किया। आपके इसमें कितना स्कोर हो रहा है? हाल ही में रिजल्ट भी जारी कर दिया गया। इसमें आपने ये मेंस का पेपर था, इसमें आपका अगर सिलेक्शन हो गया तो आपको शुभकामनाएं। जिनका अगर नहीं हुआ है तो उनको अगर कंटिन्यू तैयारी रखनी चाहिए पॉजिटिविटी के साथ में। थैंक यू।